बालकांड। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े और गुणवान थे। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में चारों भाइयों ने शिक्षा प्राप्त की। एक दिन आशी विश्वामित्र राजा दशरथ के पास आए और उनसे राम और लक्ष्मण को अपने साथ जंगल में राक्षसों का वध करने के लिए ले जाने का आग्रह किया। दशरथ ने अनमने भाव से अपने पुत्रों को भेजा। राम और लक्ष्मण ने ताड़का, सुबाहु और मारीच का वध किया। इसके बाद विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को मिथिला ले गए, जहां राजा जनक ने सीता के स्वयंवर का आयोजन किया था। स्वयंवर में शिव का धनुष तोड़ने की शर्त थी। राम ने धनुष तोड़कर सीता से विवाह किया। राम के तीनों भाइयों ने भी जनक की बेटियों से विवाह किया। अयोध्या कांड। जब राजा दशरथ ने श्री राम को अपना उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया, तब रानी कैकेयी की दासी मंथरा ने उन्हें भड़काया। कैकेयी ने दशरथ से 2 वरदान मांगे, भरत को राजा बनाना और राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजना। दशरथ ने वचनबद्ध होकर यह वरदान दिया। राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए चले गए। वनवास के समय भरत अपने नाना के घर गए हुए थे। जब वे वापस लौटे और यह सब सुना, तो उन्होंने राम को वापस लाने का प्रयास किया, लेकिन राम ने अपने पिता के वचन का पालन करते हुए वनवास स्वीकार किया। भरत ने राम की खड़ाओं को अयोध्या के सिंहासन पर रखा और उनके प्रतिनिधि के रूप में राज्य चलाया। अरण्यकांड। वन में रहते हुए राम, सीता और लक्ष्मण ने अनेक ऋषियों की रक्षा की और कई राक्षसों का वध किया। रावण की बहन शूर्पणखा राम पर मोहित हो गई और उसने सीता को मारने की कोशिश की। लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी। अपने अपमान का बदला लेने के लिए शूर्पणखा ने अपने भाइयों खर और दूषण को भेजा, जिन्हें राम ने मार डाला। रावण ने अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए सीता का हरण करने की योजना बनाई। उसने मारीच को स्वर्ण मृग बनने का आदेश दिया। सीता स्वर्ण मृग को देखकर मोहित हो गईं और राम से उसे लाने का आग्रह किया। राम मृग का पीछा करने गए और मृग ने हे लक्ष्मण कहकर राम की आवाज निकाली। सीता ने लक्ष्मण को राम की मदद के लिए भेजा। लक्ष्मण ने सीता की सुरक्षा के लिए एक रेखा खींची, जिसे लक्ष्मण रेखा कहा जाता है, और सीता से इसे पार न करने को कहा। रावण ने भिक्षु का वेश धारण कर सीता को लक्ष्मण रेखा पार करने के लिए मजबूर किया और उनका हरण कर लिया। किष्किंधा कांड। सीता की खोज में राम और लक्ष्मण ने वानर राज सुग्रीव से मित्रता की। हनुमान सुग्रीव के मंत्री थे। सुग्रीव ने अपनी सेना के साथ राम की सहायता करने का वचन दिया। हनुमान ने लंका जाकर सीता का पता लगाया। उन्होंने सीता को राम की अंगूठी दी और लंका की स्थिति का वर्णन किया। सुंदरकांड। हनुमान ने अपनी शक्ति से लंका की यात्रा की, सीता से मिले और लंका को जलाकर लौट आए। उन्होंने राम को सीता का संदेश दिया। हनुमान का लंका द्वारा सुंदरकांड में वर्णित है। हनुमान ने रावण के दरबार में जाकर उसका सामना किया और उसे श्री राम का संदेश दिया। लंका कांड। राम ने वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण किया। भीषण युद्ध हुआ और रावण के भाई कुंभकर्ण, मेघनाद समेत कई योद्धाओं का वध हुआ। अंततः राम ने रावण का वध किया और सीता को मुक्त कराया। राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे, जहां उनका स्वागत धूमधाम से हुआ। उत्तरकांड। राम के राज्याभिषेक के बाद सीता की शुद्धता पर संदेह किया गया। राम ने सीता को अग्नि परीक्षा देने को कहा, जिसमें वह निर्दोष सिद्ध हुई। फिर भी लोकापवाद से बचने के लिए राम ने सीता को वन में छोड़ दिया। वाल्मीकि के आश्रम में सीता ने लव और कुश को जन्म दिया। अंततः राम ने अपनी पुत्रों को पहचान लिया और उन्हें अयोध्या वापस बुलाया, लेकिन सीता ने धरती माँ से अपने गर्भ में लेने की प्रार्थना की और धरती में समा गईं। राम ने धर्म और न्याय के साथ अपना राज्य चलाया और अंत में सरयू नदी में जल समाधि ली। रामायण एक अद्वितीय महाकाव्य है, जो धर्म, आदर्श और मर्यादा की शिक्षा देता है। इसमें नायकत्व, सच्चाई और कर्तव्य की प्रेरणा है, जो आज भी हमें जीवन जीने का सही मार्ग दिखाती है।